ये जो खुलासा हुआ है, इस खुलासे से और भी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। कल भी बताया था कि ईरान जंग में अकेला है, कई देश उस पर हमलावर हैं। बड़ा खुलासा हुआ है कि जंग के दौरान जब घमासान चल रहा था, जब जंग चल रही थी, तो इराक पर कुवैत और सऊदी अरब ने हमला किया था। सऊदी अरब और कुवैत के फाइटर जेट ने इराक पर घुसपैठ करके हमला किया था। किनके ऊपर? ईरान समर्थक लड़ाकों पर। अब आप मुझे बताइए कि ईरान गलत कैसे था? मुझे बताओ, ईरान जो हमला कर रहा था अरब के देशों के अंदर, अरब देशों में अमेरिका के ठिकानों के ऊपर ईरान जो हमला कर रहा था, ईरान कहां से गलत था? अब तो परतें खुल रही हैं कि अरब देश तो जंग में शामिल थे, लेकिन कोई तो ताकत ईरान के साथ थी कि सारा मिडिल ईस्ट एक तरफ होकर ईरान पर हमलावर था, लेकिन ईरान ने सबको भजाया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा, जीत के दावे किए, लेकिन आप जान लीजिए कि अमेरिका का ऑफिशियल आज की तारीख में क्या कह रहा है। अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया कि हॉर्मुज़ के करीब हमने 33 से ज़्यादा ईरान की मिसाइल साइट्स को जो तबाह किया था जंग के दौरान। कितनी? 33 से ज़्यादा ईरान की मिसाइल साइट्स को जो तबाह किया था, उनमें 33 में से 30 मिसाइल साइट्स को ईरान ने ठीक कर लिया है, रिपेयर कर लिया है, वो वर्किंग है। समझ रहे हो? ईरान ने अपनी मिसाइल साइट्स को ठीक भी कर लिया है। ये बता कौन रहा है? अमेरिका का ऑफिशियल। और गुलाबी सुअर ये साबित कर रहा था पिछले कई हफ्ते से कि हम जीत गए हैं, कद्दू जीते हैं। ईरान इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है। एक मूसाद के जासूस को, जी हां, यह व्यक्ति मूसाद का जासूस था, जो ईरान का ही था, ईरानी ही था, साबित होते ही कि ये जासूस है, ईरान ने फांसी पर लटका दिया। उधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जानकारी दी है कि जो एग्रीमेंट हमने सऊदी अरब के साथ किया है, वैसे ही एग्रीमेंट में तुर्की और कतर शामिल हो सकता है। तुर्की और कतर, बल्कि यूं कहूं कि पाकिस्तान ने इशारा किया है कि तमाम ज़्यादातर अरब देश पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर सकते हैं। पिछले 2 दिन में 10 से ज़्यादा चाइना के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर चुके हैं। चाइना के जहाज़ों को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की परमिशन दी है। 24 घंटे में लगातार चाइना के दर्जनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस कर चुके हैं। खुलासे पर खुलासा हो रहा है, खुलासे पर खुलासा। सबसे बड़ा खुलासा यही है जिससे पूरा मुसलमान सन रह गया है कि नेतन्याहू गया था यूएई। अब उसके आगे की जानकारी भी आ गई है। मूसाद का चीफ भी जंग के, ईरान से जंग के दौरान मूसाद का चीफ भी यूएई पहुंचा था। बताइए अब क्या रह गया हजरात? उधर चाइना तैयारी कर रहा है ईरान को तीसरे देश के द्वारा हथियार देने की। अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि चाइना डायरेक्ट ईरान को हथियार नहीं दे सकता, क्योंकि पाबंदियां लग रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद ही लुढ़क के पहुंचा हुआ है चाइना, तो कहीं ना कहीं तो शर्म करनी पड़ेगी। तो अब रिपोर्ट ये आ रही है कि चाइना ईरान का साथ नहीं छोड़ रहा है, लेकिन तीसरे देश के जरिए वो ईरान को हथियार देने की तैयारी में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ी बात कही है और इसके बाद ईरान की इंटेलिजेंस की मान्यता का लोहा माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अब इजराइल खुद खुलासा कर रहा है, जो हमारे इंटेलिजेंस ने पहले ही खामनाई को बता दिया था, अपने सुप्रीम लीडर को बता दिया था। अब जाकर नेतन्याहू की सरकार खुद खुलासा कर रही है कि जंग के दौरान यूएई पहुंचा था नेतन्याहू। ये तमाम चीजें हमें और हमारी इंटेलिजेंस को पहले से पता थी। कुवैत के करीब, अब्बास अराक्ची ने बताया कि कुवैत के करीब ईरान की एक बोट थी जिसे कुवैत ने घेरा और सीज कर लिया। अब्बास अराक्ची भड़क गए और कहा कि जल्द से जल्द हमारी उस बोट को और 4 ईरानियों को जो आपने कैदी बनाया है रिहा करो, वरना हालात खराब होंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाब देने का अधिकार हमारा है। 7वीं बार अमेरिका के पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक प्रपोजल लाया गया था, 7वीं बार, कि ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से
अपने ही दम पर, अकेले दम पर कुछ ना कर सके तो ट्रंप पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन 7वीं बार यह प्रपोजल अमेरिका के पार्लियामेंट में फेल हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप आज भी अपनी मर्जी से ईरान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। यूएई की कितनी लुप लुप हो रही है और धुक धुक हो रही है, एक तस्वीर में देखिए। ये ऑयल स्टोरेज है यूएई के अंदर। अपने ऑयल स्टोरेज के ऊपर जाली लगाई हुई है ड्रोन से बचने के लिए, यूक्रेन के स्टाइल में। यूएई पूरी तरह से डरा हुआ है। लेबनान की सरकार का हरामी और घटियापन देखिए। लेबनान के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लेबनान का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पसंद का चुना है। लेबनान में जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। तो अमेरिका को यही तो वजह है कि इजराइल रोज पेलता है, रोज गाली बकता है, रोज मारता है इन्हें, रोज लेबनान पर बमबारी कर रहा है, लेबनान के गांव को गज्जा बना रहा है। रिपोर्ट में अक्सर दिखाता हूं। लेकिन क्या लेबनान की सरकार कुछ बोल पाती है? नहीं। क्यों नहीं बोल पाती? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गुलाम है लेबनान की सरकार। अब अमेरिका को और ट्रंप को खुश करने के लिए लेबनान की सरकार ने उल्टा केस इंटरनेशनल कोर्ट में ईरान के ऊपर कर दिया और कहा कि ईरान ने हमारे मुल्क को जंग में घसीटा है, जिसकी वजह से हमारे लोग मारे गए हैं। अगला सीज फायर की बात कर रहा है। उसकी शर्त ईरान की पहली यही है कि लेबनान में बमबारी बंद हो, और लेबनान इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर ईरान के खिलाफ केस दायर कर रहा है। तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अमेरिका ने कहा कि हमने 67 ईरान के जहाजों को वापस भेजा है और 2 जहाजों पर हमने वार्निंग शॉट्स भी फायर किए थे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि हम ईरान से डील को लेकर, डील जो होने वाली है या हो रही है, उस पर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हजरात, ये सैटेलाइट इमेज जारी की है ईरान ने, सबूत दिया है। 26 मार्च का ये ट्रैफिक कंट्रोल डेटा है, जिसमें 2 जहाज तेल अवीव से उड़े थे और यूएई गए थे। ईरान ने कहा है कि इसी जहाज में नेतन्याहू उड़ान भरकर यूएई गया था और ये इजराइल का जहाज नेतन्याहू का सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके यूएई पहुंचा था। तो सऊदी अरब और यूएई और तमाम अरब एक ही थाली के जट्टे बट्टे हैं। इधर एक अकेला ईरान है जो लगातार कह रहा है कि अरब इजराइल के साथ हैं, और हम और आप लगातार देख रहे हैं कि अरब इजराइल का साथ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ईरान शिया मुल्क है तो हमें उससे नफरत करनी है, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है। उधर ईरान ने खुद कंफर्म किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर हम ओमान से बात कर रहे हैं। ईरान ने कंफर्म किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका के किसी हथियार को हम गुजरने नहीं देंगे उन बेसिस पर जिन अमेरिकी बेसिस को हमने तबाह किया है। मेरे दोस्तों, मुबारक हो, लीजिए एक और अमेरिका के ऑफिशियल ने कबूल किया है। ये रही रिपोर्ट। अमेरिकी ऑफिशियल ने माना है कि 40 दिन की जंग में 39 जहाज, 39 एयरक्राफ्ट, जिसमें ड्रोन भी हैं, टैंकर भी हैं, फाइटर जेट भी हैं, 40 दिन की जंग में, तवज्जो चाहूंगा, 40 दिन की जंग में 39 अमेरिका के एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। ये अमेरिका के ऑफिशियल ने माना है। ये ईरान का रोला नहीं है तो भाई क्या है? फुदक फुदक कर हर देश सामने आता है ताकि थोड़ा अपना नाम बना सके कि भैया हम भी कुछ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया फुदका है और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हम अपना हाई टेक जासूसी जहाज सर्विलांस तैनात करेंगे। उधर अमेरिका को मिसाइलों की कमी तो हो ही रही है और एडवांस और खतरनाक मिसाइलें तुरंत बनाई नहीं जा सकती, तो पेंटागन ने सस्ते हथियार, सस्ती मिसाइल हासिल करने के लिए दूसरी कंपनियों से डील की है ताकि जल्दी और हल्के सस्ते हथियार, मिसाइल अमेरिका को मिल सके। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि जंग का फायदा उठाकर, अमेरिका और ईरान की जंग का फायदा उठाकर चाइना ने ईरान की मदद से अमेरिका की मिलिट्री की ताकत और मिलिट्री की
कई अहम जानकारियां हासिल कर ली हैं। देखिए, अब ना कोई मुस्लिम कह रहा है ना कोई दूसरा कह रहा है तो अब रूस कह रहा है। रूस तो भाई गलत बात नहीं बोलता ना, फैक्ट बोलता है बिना डरे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया है कि इजराइल और अमेरिका ने ये जंग इसलिए खेली ताकि ईरान और अरब के रिश्ते खराब हो जाएं। पूरी दुनिया पर ईरान की जंग का असर है। जापान पर ऐसा असर है कि जापान में जो चिप्स की कंपनियां है ना, वो जो खाने वाला चिप्स होता है, उन चिप्स की कंपनियों ने फैसला किया है कि वो जो चिप्स का उनका पैकेट होता है उस पर कलर नहीं किया जाएगा, या तो वो ब्लैक होंगी या वाइट होंगी पैकेट। क्यों? क्योंकि उस पर पेंट करने के लिए पेंट भी अब नसीब नहीं हो रहा। कई तरह के पेंट होते हैं जो प्लास्टिक पर किए जाते हैं, उसमें डिज़ाइन का अलग अलग कलर होता है। तो भाई ये हालत जापान की हो गई है। उधर विकिपीडिया ने ईरान की जंग को लेकर अपडेट किया है अपने डेटा को। तो ये देखिए किस तरह से उसने लिखा है। एक तरफ ईरान है, हिजबुल्लाह है, इराक के लड़ाके हैं, और दूसरी तरफ उसके वर्सेस में सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और अमेरिका हैं। सऊदी अरब, यूएई और इजराइल, अमेरिका। तो ये चार तो विकिपीडिया भी मान रहा है कि एक है ईरान के खिलाफ। अमेरिकी ऑफिशियल ने यह भी माना है और बल्कि कह दिया है कि हमने शिराज में, जहां ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल शहर है, वहां हमने 116 बार हमले किए। कितनी बार? 116 बार। और वहां के लोगों का मानना यह है, शिराज के आम लोगों का, कि हर घंटे वहां हमला हो रहा था, हमने ऐसे हमले किए। लेकिन इसके बावजूद ईरान के मिसाइल सिटी को हम तबाह नहीं कर पाए, ईरान के मिसाइलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, बल्कि उसी जगह से पलटवार ईरान करता रहा। अमेरिका का एनर्जी सेक्रेटरी कह रहा है कि ईरान के पास 60% एनरिच यूरेनियम है और परमाणु बनाने के लिए 90% एनरिच यूरेनियम चाहिए। तो कुल मिलाकर ईरान कुछ ही हफ्ते में परमाणु बना सकता है। यह वही बात है जो पिछले 30 साल से नेतन्याहू बोलता आया है, और इस बहाने को बहाना बना करके ही ईरान पर इस बार हमला कर दिया गया। फिर कहा गया कि हमने यूरेनियम तबाह कर दिया है, ईरान का यूरेनियम मलबे में दब गया है। ट्रंप का वो बयान आज भी मुझे याद है कि ट्रंप ने कहा था कि ईरान का यूरेनियम हमने इतना अंदर दबा दिया है कि उसको खुद ईरान नहीं निकाल सकता। अमेरिका से, यानी हमसे ईरान कह रहा है कि आप आइए और यूरेनियम निकाल लीजिए। और अब यही जो है फलाना फटी के कह रहे हैं, बक नहीं सकता हूँ वरना यहाँ पर होता है फटी, तो फलाना फटी के कह रहे हैं अब कि नहीं, ईरान परमाणु बना सकता है क्योंकि उसके पास यूरेनियम है। तो कुल मिला के जो 40 दिन तुमने ऐलान किया कि हम जीत गए हैं, ये हो गया, वो कहाँ गधे के पिछवाड़े में गया। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वियतनाम के एक जहाज को निकलने की परमिशन दी है। उधर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। आप जरा सोचिए, ये जो हमला आप दिखाने वाला हूं, लेबनान पर जो इजराइल ने किया है, 8 लेबनीज मारे गए हैं, 8 लेबनीज लोग शहीद हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा इस वीडियो को देखते हुए कि इसके बावजूद लेबनान की सरकार ने ईरान पर केस किया है। इजराइल पर केस करने का चूतड़ों में दम नहीं है, उल्टा ईरान पर केस किया है। लेबनान पर इजराइल के खतरनाक हमले, 8 लोगों की मौत, बड़ी तबाही। देखिए يا إمام علي فيش أفضل هون يا إمام علي هذا حزام لك حزام ناري। हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं, इन हमलों के बाद इजराइल की कैबिनेट ने अपनी फौज को आदेश दिया है कि और लेबनान के अंदर घुसो
और बड़े हमले करो। लेबनान की गवर्नमेंट ने खुद जानकारी दी है कि सीज फायर जब से हुआ है तब से इजराइल अब तक 10,000 लेबनान के मकान को तबाह कर चुका है। लेकिन हराम के जने केस कर रहे हैं किस पर? ईरान पर। कर दिया है लेबनान ने केस ईरान पर। हजरात, क्या ही हालात हो गए हैं भारत के। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम मुसलमानों को इतना दबाया है सरकार ने, इतने हमें मुसीबत में सरकार ने और हम पर इतने जुल्म किए हैं कि अब मुसलमान पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ मुसलमान देख रहा है कि अच्छा इनका भी नंबर लग गया है। बहुत बढ़िया भाई, हमें तो आदत डाली दी है दाल चावल की, केस की, ये तारीख वो तारीख, इधर गिरफ्तारी उधर गिरफ्तारी, इसको मार देना इसका कत्ल कर देना, आदत है। आज देखिए भारत का बेड़ा गर्क किस तरह से कर दिया गया है कि सोना खरीदने से मना कर दिया। और आज सुनार सड़क पर उतरकर, आप मीडिया में देखेंगे, सुनार लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। चूतड़ों में उनके भी दम नहीं है कि मोदी का नाम ले लें। इसलिए यार मुझे मोदी जी बड़े मतलब सही लगते हैं यार। क्या स्ट्रैटेजी है, चौड़ में गलत करो और किसी की औकात भी ना हो कि मोदी जी को गलत बोल दे, और मोदी जी को जो करना हो करें। सुनारों ने उछल उछल कर वोट दिया था मोदी जी को। आएगा तो मोदी ही आएगा तो लो। मुझे बहुत गजब मजा आ रहा है भाई साहब इनकी हालत देख के। खुला कह रहा हूं, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मजा आ रहा है क्योंकि इनकी औकात आज भी नहीं है कि नाम लेकर विरोध कर सकें। हाँ, तो मैं तमाम ये जो उछल उछल के वोट दिए थे बीजेपी को सुनार, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी का नाम लेकर खूब आलोचना करो। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हजरत मोहतरम, भारत के अंदर मोदी सरकार ने युवाओं के लिए ऐसी गजब की तैयारी की है 2014 से अब तक कि अब युवा को मेहनत ही नहीं करनी, सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लेना है और बीजेपी की रैलियों में जाकर दिहाड़ी के 300 रुपये लेने हैं, जिंदगी आसान और मोदी मोदी करना है। जरा देखिए ना, ध्यान से देखिए, इस पोस्ट को प्रशांत भूषण जी ने भी शेयर किया है। भाई 10 सालों में 79 पेपर लीक हुए हैं, 48 रीटेस्ट लिए गए हैं। पूरा एग्जाम सिस्टम मोदी जी की सरकार में अकेला एग्जाम सिस्टम तरक्की किया है, क्योंकि सबकी जो एग्जाम सिस्टम में काम करते हैं सबकी तो तनख्वाह हमेशा पूरी आई है, लेकिन जो युवा हैं उनकी ज़िंदगी झंड हुई है। एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। खान सर ने कहा है ना, 10 रुपये का डायपर लीक नहीं करता, लेकिन यहाँ बड़े बड़े एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। मोदी जी इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगाते थे और आज चोर खुद नज़र आ रहे हैं। भाई अगर एक आदमी चोरी नहीं रुकवा पा रहा है, रोज़ चोरी हो रही है, तो लॉजिकली यही बात आवाम कहेगी ना कि यार यही आदमी मिला हुआ है, इसका मतलब चोर से मिला हुआ ये, तभी ये चोरी नहीं रुकवा पा रहा है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते। और मैं खुश हूं कि ठीक है, मोदी जी राजा हैं इस देश के, और जो ये नीट की तैयारी किए हैं, जिनका पेपर लीक हुआ, रो रहे हैं, इनके माँ बाप मोदी मोदी तो करते थे। हाँ समझो, इनके ही माँ बाप तो मोदी जी का बटन दबाए थे जाकर, आएगा तो मोदी जी चाहिए, मोदी जी। तो अब लो, बच्चों का भविष्य है। हजरात, तकलीफ वाली बात तो है ही। जो बच्चे जबरदस्त तैयारी कर रहे थे, जैसे ये एक बच्ची है, बता रही हैं कि पूरी रात पढ़ती हूँ, सुबह 4 बजे सोती हूँ, फिर 9 बजे उठकर फिर पढ़ती हूँ। ये कहकर नीट की तैयारी करने वाली ये बहन जो है फपक कर रो दी। और सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद मोदी जी का सिस्टम पेपर लीक नहीं रुकवा पाया। तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं, यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं, घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ।
मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही हैं। हाँ, क्योंकि बुरा लग रहा है, इस वजह से रोना आ रहा है। हज़रात, पूरे भारत में छात्रों का यही हाल है, लेकिन छात्रों की अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी का नाम ले सकें, क्योंकि इन छात्रों के माँ बाप मोदी के गुलाम हैं। वो सारे के सारे मोदी के हैं, मोदी मोदी करते आए हैं। और इन छात्रों को भी मोदी सरकार बड़ी पसंद थी, क्योंकि मोदी सरकार मुसलमानों को मारती है, पीटती है, गिरफ्तार करवाती है, जुल्म करती है, मुल्ला मुल्ला करती है। और आज इनकी भी लंका लग गई है। अब ये बेचारा देखिए, एक स्टूडेंट NTA ऑफिस के बाहर रो रहा है क्योंकि उसकी मेहनत बेकार गई है। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। पूरे साल जो उसने मेहनत की थी सब कुछ बर्बाद हो गया है। हजरात, एक और वीडियो ये जिसमें देखा जा सकता है कि कलावा तक, हिंदू छात्रों का कलावा जो बांधा था वो उतार दिया गया। लड़कियों के भाई साहब आस्तीन कैंची से फाड़े गए, कड़ा उतारा गया, चूड़ियां उतारी गई, उनके कपड़े गलत तरीके से चेक किए गए। ये एग्जाम देने जा रहे थे या जाते हैं या ह्यूमिलेट होने जाते हैं भाई। उनको कितना जलील होना पड़ता है एग्जाम देने के लिए चेकिंग के नाम पर। ये सब कुछ प्रताड़ना झेलने के बाद एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ये है मोदी सरकार। और इनको तुमने जो वोट दिया था हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ होकर मुसलमानों को दबाने के लिए वोट दिया था। तो मोदी जी जो लेके आए थे आइडिया, वो तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हिंदू समुदाय खुले में जुल्म करता है। यही तो तुम्हें अच्छा लगता था, इसी बात पर तो तुमने मोदी जी का बटन दबाया था। तुमने कौन सा नौकरी के लिए दबाया था? मोदी जी ने नौकरी का वादा किया ही नहीं है। भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया ही नहीं है। उन्होंने तो कहा था मोदी जी आएंगे, भाजपा आएगी, हिंदुत्व बढ़ेगा। और हिंदुत्व ये है कि मुसलमान पिटेगा। कहाँ नीट वीट के एग्जाम की तैयार? मोदी जी जिंदाबाद। अगली बार सारे छात्र जिनका ये साल खराब हुआ है, मैं इनसे कहूंगा अम्मा का दूध पिया है तो मोदी को ही वोट देना। हाँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है। अगला आदमी ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया है। 2014 से इतनी मेहनत कर रहा है, 18 घंटे काम करता है ताकि तुम्हारा पेपर लीक हो, मतलब तुम्हारा पेपर लीक ना हो। यकीन नहीं आ रहा है तो ये जो एग्जाम देने वाले छात्र जो आज रो रहे हैं, ये इन तमाम चीजों पर खामोश थे जो भारत में हो रहा है। हमें तो पढ़ाई से मतलब है, पढ़ने लिखने वाले आदमी, हालांकि दिलों में इनके भी नफरत है। जो ये छात्र हैं इनके भी दिलों में नफरत मुसलमानों के खिलाफ थी। सबको प्रभु श्री राम इनाम दे रहे हैं। देखिए, अब ये जो युवा हैं जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, अब आपको रैलियों में ये करते हुए नजर आएंगे। देखिए, सुअर गोद में लेकर तलवारबाजी करेंगे। पहले ये गाय को बचाने आए थे, फिर ये सुअरों के साथ खुश देखे जा रहे हैं। इसे कहते हैं लवड़े ने भूज्यम। मुसलमानों की नफरत में ये सुअरों के साथ खा रहे हैं, सुअरों के साथ सो रहे हैं, सुअर गोद में लेकर घुमा रहे हैं। अरे मुसलमानों से ऐसी नफरत कि तुम खुद सुअर चाटने लगो, इससे अच्छी बात क्या होगी। अब जो ये छात्र हैं जो मोदी के गुलाम थे, इनमें आज भी मोदी भक्त तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो मोदी का नाम नहीं लेंगे कि भाई मोदी जी की जिम्मेदारी थोड़ी है यार पेपर करवाना, वो तो प्रधानमंत्री आदमी है यार। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबको डराने का मोदी का काम है। पाकिस्तान कैसे थर थर रोता है? ये अलग बात है कि पाकिस्तान के आंसू कहीं और से बहते हैं मोदी का नाम सुन के, समझे? ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सुहागरात मोदी जी का देखा है? वो बेचारे प्रधानमंत्री हैं यार, वो एग्जाम ना ऐसे भी आपको छात्र मिलेंगे ये बातें करते हुए। कोई हिंदू संगठन, क्या ये जो नीट एग्जाम कैंसिल हुआ है इसके लिए सामने आया कि हिंदू बच्चों का भविष्य खराब हो गया? क्या दक्ष नचनिया चौधरी, क्या लंगड़ा त्यागी आया है सामने?
अपने आप को डॉक्टर लिखने वाला नाजायज आया सामने इन हिंदू बहनों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए कि हम लड़ेंगे, हम सरकार से सवाल करेंगे। ये हिंदू भाइयों को खुद सोचना चाहिए। ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है। जब हिंदू बच्चा कामयाब नहीं होगा, जब हिंदू बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, सिर्फ नीट की बात नहीं, तमाम एग्जाम ऐसे तो लीक होंगे, तो हिंदू बच्चों का होगा क्या? लेकिन क्या ये हिंदू संगठन, कोई भी हिंदू संगठन आगे आया है इस मामले पर? पीछे से मोदी जी डंडा करेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे, कबाब बन जाएगा इनका। इसलिए इनको जो काम दिया गया है बीजेपी के द्वारा, सिर्फ ये वही हिंदू मुसलमान करते हैं। असलियत देखिए इनकी, जरा इस पोस्ट को देखिए। बोलता हिंदुस्तान का सोर्स है, पूरा इनका वीडियो है। भाई आरएसएस के महासचिव दत्ताश्रेय होसबाले ने कहा है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये आरएसएस कह रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोचिए, ये बात अगर कोई दूसरी पार्टी, कांग्रेस कह देती, अरे कांग्रेस को मारो गोली, अगर एमआईएम कह देता, आप सोच नहीं सकते, भारत के मुसलमानों को गद्दार, आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। अब इनकी अम्मा ने इनको दूध नहीं पिलाया है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। तमाम हिंदुओं के मुंह पर ताला लग जाएगा, हिंदू संगठन तालियां बजाकर नाच के आगे चला जाएगा, क्योंकि उनके बाप ने ये बोला है और बाप पर ये सवाल कर नहीं सकते। अब एएनआई पेपर लीक की बात हो रही है ना, आओ ये देखो, एएनआई के द्वारा कंफर्म किया गया है कि 2026 नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 5 लोग, नाम खुद पढ़ लो। शुभम खैरनार नासिक महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ है, मंगीलाल बिवाल जयपुर से, विकास बिवाल जयपुर से, चौथा दिनेश बिवाल वो भी जयपुर से, 5वां गिरफ्तार हुआ है यश यादव गुड़गांव हरियाणा से। ठीक है, ये पांचों के पांचों धुरंधर, पांचों धुरंधर हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, राम भक्त हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि किसी भी हिंदू की इतनी हिम्मत नहीं, और खास करके आपको हिंदूवादी संगठन सामने नजर नहीं आएंगे। हिंदूवादी संगठन, ये 5 के 5 हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। 5 में से एक अगर मुसलमान होता तो सारा आरोप मुसलमानों पर डाला जाता, हिंदुओं का गुस्सा मुसलमानों पर तुरंत फूटता। लेकिन यहां पे सब शांति शांति है, क्योंकि इतनी नफरत फैलाई है कि अपना जब हरामीपन करता हुआ नजर आए तो मुंह से कुछ निकल नहीं पाए। क्या झंड जिंदगी है इन झंडुओं की, मोदरी वालों की। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।